ऐ गफूरुर रहीम, मैं रात भर तुझसे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगता रहा हूं। ये भीख मुझे दे दे मेरे मालिक, उसकी जिंदगी की भीख मुझे दे दे। अब तो सुबह हो चली है। हुजूर वजीर आजम मुबारक हो। आपकी दुख्तरे नेक अख्तर मुल्क के शहरजाद को एक रात और एक दिन की मोहलत और मिल गई है। ये तो नामुमकिन बात है। अल्लाह बड़ा कारसाज है हुजूर, वो चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। हमने खुद सुना है, बादशाह सलामत ने एक दिन और एक रात की जिंदगी और बख्श दी है। शुक्र है, शुक्र है, एहसान है तेरा रहीम करीम। तूने बाप के आंसुओं की आबरू रख ली। आज के दिन तो मेरी बेटी की मौत टल गई। शुक्र, शुक्र। आपा जान, आपा जान, आपा जान, आपा जान। जुबैदा, मेरी बहन। अल्लाह, मेरी आपा जान मुझे गले से लगा रही है। जी चाहता है अपनी जान आप पर से सदका उतार दूं। नहीं, ऐसा ना कर मेरी बहन। अल्लाह तुझे सलामत रखे। अरे, मैं तो पराई हो गई हूं। मेरे बाद अब्बा जान की खुशियों का सहारा तू ही तो है। आंसू मत बहाओ मेरी बहन। इन्हें बहने दो आपा जान, ये खुशी और गम के आंसू है। आपसे दोबारा मिलने की खुशी और फिर बिछड़ने का गम। अफसोस, आंसुओं से लिखी हुई तकदीर को हम बर्दाश्त ही कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। जुबैदा, अल्लाह ने तकदीर को इंसान के लिए बनाया है, इंसान को तकदीर के लिए नहीं। वो खालिक है, मालिक है, वो कहार भी है और रहीम भी। वो हर चीज पर कादिर है। कुरान पाक में उसने बार बार फरमाया है कि मांगो हमसे, हम सब कुछ देते हैं। तो फिर मैं उनकी रहमत से कैसे मायूस हो जाऊं? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? सुभान अल्लाह। मेरी आपा जान, मुझे फक्र है कि मैं एक ऐसी हस्ती की छोटी बहन हूं जिसे अल्लाह की कुदरत पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर और कुरान पाक की तालीम पर मुकम्मल ईमान है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो आपा जान, क्या बादशाह सलामत ने अपनी कसम, अपना अहद कत्ल करवाने की जालिमाना रस्म बदल दी है? न हमने अपनी रस्म बदली है, न कसम, न ही हमने अपना अहद तोड़ा है। हम वही हैं, हमारे दिल में इंतकाम के शोले भी वही है। अजीब और गरीब किस्सा सुनने से हमारी दिलचस्पी का हरगिज़ मतलब नहीं कि हमें औरत जात में दिलचस्पी है। हमें तो नफरत है औरत के नाम से भी। बारी इलाहा, कुछ ऐसा कर दे कि उनके दिल से औरत के लिए नफरत निकल जाए। बेशक वो औरत से मोहब्बत न करें,
मगर उसे जलील भी तो ना करें। बाखबर होशियार, जानिबे ख्वाबगाह, महाबत पना खाकान आजम तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर, शरबत अंगूर नोश फरमाएंगे आप? कुछ फल? हुकूमत की जिम्मेदारियों में दिन भर मसरूफ रहकर अब थक गए होंगे। हुजूर, कुछ तो आराम फरमाइए। हुजूर, ये फूल और टूटी हुई कलियां भी आपकी मेहरबानी से क्यों दूर रहें? इन्हें भी फेंक दीजिए। शायद इसी तरह आप खुश होकर अपनी जुबान से कुछ तो हुक्म देंगे। टूटती कलियों के मातम में हवा रोती रही। फूल के चेहरे पे लिखी है कहानी रात की। वो कहानी तुम्हारी जिंदगी की आखिरी कहानी होगी। तुम सिर्फ आज रात की और मेहमान हो मलिका। मेहमान नवाजी का शुक्रिया। ऐ मेरे सरताज, ये क्या कम खुशी की बात है कि मेरे कत्ल के बाद जब भी मेरा नाम आएगा तो आपके नाम के साथ आएगा, जैसे कि सौदागर और उसकी बीवी का नाम और जिन और सौदागर का नाम। हाँ, उस किस्से का क्या हुआ? हम सुनना चाहेंगे। जब जिन ने सौदागर को मारना चाहा तब? जी, तो फिर अर्ज करती हूं, सौदागर ने जिन से कहा, तू मुझे अभी कत्ल कर दे, मैं रोजे कयामत में अल्लाह के सामने तेरा दामन पकड़ लूंगा। अरे मारता क्यों नहीं है? या तू मुझे इसी वक्त कत्ल कर दे या फिर मुझे मोहलत दे दे। कयामत का जिक्र करने वाले, अरे आदमजाद, तेरी बात ने, तेरा ईमान, तेरी सच्चाई है। अगर मैं तुझे 40 दिन की मोहलत दे दूं तो क्या तू यहां वापस आएगा? हाँ, आऊंगा। तो फिर खा अपने अल्लाह की कसम। अपने पाक परवरदिगार अल्लाह की कसम खाता हूं कि अपनी कसम निभाने के लिए और अपनी जान देने यहां जरूर वापस आऊंगा। तो फिर याद रख, 40वें दिन जब सूरज डूबने लगे तो तू यहां अपनी मौत के लिए आ जाना।
अम्मी जान, अब्बा आ गए। अम्मी जान, अब्बा आ गए। अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। मेरा बेटा आ गया, साबिर आ गया। रुखसाना, रुखसाना मेरी बेटी, अब्बा जान, रुखसाना मेरी बेटी, अब्बा जान, कैसे हो बेटी? कैसे हो फैजान? कैसे हो मेरे बेटे? कैसे हो रिजवान? कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ। साबिर, 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 मेरे बेटे, कहाँ हो तुम? साबिर, अम्मी जान, साबिर, बैठ अम्मा, साबिर। बैठ बैठ। खुश रहो मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। वालेकुम अस्सलाम। बेटे साबिर, मैं अक्सर ख्वाब में तुझे देखा करती थी और अल्लाह से दुआ करती थी कि मेरे बेटे की हिफाजत करना। सफर में मेरा बेटा तेरे पास मेरी अमानत है, उसे साथ खैरियत के मुझे लौटा देना, मुझे लौटा देना। बस अम्मा बस, आपकी दुआओं की बदौलत ही मैं फिर आपके कदमों में आ गया हूँ। अरे रुखसाना, अपने अब्बा के लिए हमाम में गर्म पानी रख दे। जी दादी जान। और साजिदा, तू जल्दी से खाना तैयार कर, मेरे बेटे को बहुत भूख लगी होगी। जी अम्मी जान, अभी खाना तैयार करती हूँ। अरे बेटी रुखसाना जी। मेरे वजू के लिए पानी दे देना, मेरा बेटा आया है। मैं शुक्राने की नमाज तो पढ़ लूं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा आ गया। रुखसाना, रुखसाना मेरी बेटी, फैजान, साजिदा, रिजवान। चालीसवें दिन जब सूरज डूबने लगे तो तू यहां अपनी मौत के लिए आ जाना। बस सिर्फ 23 दिन बाकी रह गए। 23 दिन? कैसे 23 दिन बाकी रह गए? कुछ नहीं, वैसे ही। बस अब रहने दो बेगम, तुम थक जाओगी। थके हुए तो आप हैं, रास्ते की तकलीफें उठाते हुए इतने लंबे सफर से आए हो मेरे सरताज, कहाँ आराम मिला होगा। बस अब तुम आराम करो बेगम। मेरा आराम तो यही है कि मैं आपकी खिदमत करूं। मेरे जाने के बाद तुम कैसी रही? क्या हाल रहा तुम्हारा? बस आप आ गए हैं तो अब अच्छी हूं। हमारी तो सारी खुशियां आप ही के दम कदम से हैं। आपके बिना तो ये घर वीराना था। और मेरे बच्चे कैसे रहे? बच्चे रोज आपका इंतजार करके सो जाते थे और हर रोज एक नई उम्मीद लेकर उठते थे कि आज तो अब्बा जान जरूर आएंगे।
हर आने वाला काफिला उन्हें आप ही का नजर आता था। फिर मायूस हो जाते और मुझसे लिपट कर रोने लगते। बस अब आप हमें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाना। अब हम आपसे बिछड़कर खुश नहीं रह सकते। आंसू न बहाए मेरी रफीक जिंदगी। साजिदा, शम्मा बुझा दो और सो जाओ। आज मेरी जिंदगी की एक रात और कम हो गई। अम्मा जान। हाँ बेटे। आपके लिए कुछ तोहफे लाया हूं। यह है ऊनी चादर। इधर अम्मा। हाँ, यह तस्बीह। और ये रहा मुसल्ला। इस मुसल्ले पर नमाज पढ़ूंगी और इस तस्बीह पर वजीफा पढ़ूंगी और अल्लाह से दुआ करूंगी मेरे बेटे की उम्र बढ़ाए, हर बला हर मुसीबत से बचाए। साजिदा, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए आपने इतने जेवर खरीदे? मेरा जेवर तो आप हैं। मेरे माथे का टीका, मेरे सर का झूमर, आप ही तो हैं मेरे सरताज। आप अपने लिए क्या लाए हैं? अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन तो सब तुम्ही लोगों के लिए, और हमारा सब कुछ अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, आपने जो कहा था हमने वो गिन लिए। और अब्बा जान जो कमा कर लाए हैं वो अब सुनिए। 5000 अशरफियां, 1 लाख रियाल, 1 लाख दिरहम, 1 लाख दिनार और बेशुमार कपड़े, हीरे और तोहफे। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये सब अल्लाह का करम है। बहुत मेहनत की है आपने। ये सब तुम्हारी और बच्चों की तकदीर का है बेगम। तुम लोगों की तकदीर से हम भी 2 रोटी खा लेते हैं। लेकिन क्या बात है, आप बात करते करते कहीं खो जाते हैं और ऐसे मायूस हो जाते हैं जैसे कोई आपसे कुछ छीन रहा हो। आखिर इस उदासी की वजह क्या है? मैं बताऊं अब्बा जान क्यों उदास है? मेरी शादी होने वाली है ना, इसीलिए जुदाई का गम है। मेरी बच्ची, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी, 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 अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी।
सौदागर साबिर हुसैन। हाँ मेरे मुर्शिद, आपका मुरीद, आपका गुलाम साबिर। ऐ मेरे नेक दिल मुरीद, तेरे आंसू बता रहे हैं कि तू जिंदगी से बहुत मायूस हो गया है। हाँ मेरे मुर्शिद, और मौत के बहुत करीब आ गया हूं। मौत तो हर वक्त इंसान के करीब रहती है बेटा। मौत और खुदा को हमेशा याद रखना चाहिए। जब इंसान ये भूल जाता है तो गुनाह करता है। मौत ही तो एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। चाहे कोई खुदा को माने या ना माने, मौत तो उसे आएगी ही। और याद रख बेटा, वो इंसान जिन्हें मरने की भी फुर्सत नहीं है, मौत तो एक रोज उन्हें भी आएगी। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। अरे सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मुर्शिद, मुझे किसी पल चैन नहीं है। हर पल मुझे मौत डराती है, मौत डराती है। अल्लाह, मौत का डर जिसकी वजह से तू रो रहा है, ये तो तू जीते जी मरा हुआ है। ये डर अपने दिल से निकाल दे। और एक बात याद रख, जो इंसान खुदा से डरता है, दुनिया की हर चीज उससे डरती है। ऐ मौत से डरने वाले इंसान, जिंदगी से डर। मौत तो एक बार आएगी ही, मगर जिंदगी तुझे बार बार सताएगी, तड़पाएगी, रुलाएगी। बस फकीर की बात को गिराह में बांध ले। मौत तो कभी भी किसी भी उम्र में आ सकती है। पैदा होते ही, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद। मगर ऐ गाफिल इंसान, याद रख, जब इंसान की उम्र 50 बरस की हो जाए, तब उसे चल लेने की तैयारी कर लेनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। लेकिन मेरे मुर्शिद, तैयारी कैसे की जाए? तैयारी कैसे की जाए? तैयारी कैसे की जाए? तैयारी कैसे की जाए? इसका जवाब यह कब्रिस्तान देगा। ये शहर खामोशा के रहने वालों की आखिरी जाए पनाह देगी। इनकी खबरें पुकार पुकार कर कह रही हैं, जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। देख, ये वो जगह है जहां मरने के बाद बाप, भाई, दोस्त, रिश्तेदार सबको ही साथ छोड़कर चले जाते हैं। बस सिर्फ साथ जाता है तो अमाल। इंसान मर जाता है मगर अच्छे बुरे अमाल नहीं मरते। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। लेकिन खुदा के पास जाने के लिए अपनी आखिरत के सफर का क्या सामान लूं? तू अपने साथ ले नेकी, भलाई, मोहब्बत, इंसानियत, खिदमत, वफा और ईमान। जिस तरह माँ बाप के मरने के बाद उसकी जायदाद में औलाद को हिस्सा मिलता है, बस उसी तरह अगर माँ बाप ने गुनाह किए हैं तो गुनाह भी औलाद के हिस्से में मिलते हैं। तो बस आज ही अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अगर किसी की अमानत या कर्ज है तो उसे अदा कर दे। अगर तूने किसी का दिल दुखाया तो उससे जाकर माफी मांग। और अगर किसी ने तुझ पर जुल्म किए हैं तो उसे माफ कर दे। अगर माँ बाप है तो उनका और बीवी बच्चों की खिदमत का फर्ज अदा कर। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को जरूर बता दे। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। अगर बेटी है तो उसकी शादी कर दे। अगर तू दौलतमंद है तो ज़कात दे। बीमारों, मोहताजों, गरीबों और जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर दे। उसमें पहला हक तेरे घर वालों का है। दूसरा हक तेरे जरूरतमंद अजीज और रिश्तेदारों का है। तीसरा हक उन पड़ोसियों
और मोहल्ले वालों का है जो तुझसे तेरी मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और चौथा हक शहर के उन यतीम बच्चों, बेसहारा बूढ़े लोगों और बेवा औरतों का है। ये सब फर्ज अदा करके, अपनी आकबत संवार के, सब बोझ इसी दुनिया में उतार कर हंसते हुए मौत के साथ खुदा के सामने सुरखरू होकर जा। बस जा। इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रुखसाना बिन सौदागर साबिर हुसैन, आपका निकाह लतीफ अहमद सिद्दीक बिन शरीफ अहमद सिद्दीक से बावेज 500 अशरफियां कीमते मौजूदा 2 गवाहों के मुकाबिल मेहर मुअज्जल किया गया। आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। अल्लाह मुबारक करे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो बेटी। आँख विदा पर नम होती है, पर ये जुदाई कम होती है कि मिलने की उम्मीद रहा, चाह के भी फिर दीद न हो। ऐ मेरी नूरे नज़र अलविदा, हाफिज खुदा ओ अलविदा। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को जरूर बता दे। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा।
और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को जरूर बता दे। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। तो फिर याद रख, 40वें दिन जब सूरज डूबने लगे तो तू यहां अपनी मौत के लिए आ जाना। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को जरूर बता दे। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। साजिदा, बेगम साजिदा। क्या बात है? तबीयत कैसी है? इतना पसीना। पसीना मौत का आया। जरा तुम आईना लाओ, हम अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आप ऐसी मनहूस बातें ज़बान से मत निकालिए। शुक्र कीजिए कि अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। मेहनत की दौलत दी है, ईमानदारी की इज्जत दी है, नेकनामी की शोहरत दी है। सब अधूरे काम पूरे हो गए हैं और आप ऐसी नाशुक्री की बातें कर रहे हैं। ये क्या है? मेरी जिंदगी के बचे हुए दिन। अब सिर्फ 8 दिन रह गए हैं। आज रवाना होऊंगा तो 8वें दिन अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा और 40वें दिन मेरी जिंदगी का सूरज डूब जाएगा। या मेरे अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा कलेजा मुंह को आता है। सच कह रहा हूं मेरी जिंदगी, मेरी रफीक हयात। आज ये राज तुम्हें बता रहा हूं। अनजाने में मुझसे एक गुनाह हो गया था और एक जालिम जिन ने मुझे मौत की सजा दे दी। मौत की सजा? हाँ, मौत की सजा। या मेरे अल्लाह, लेकिन अनजाने में बगैर किसी इरादे के किया हुआ गुनाह नहीं होता मेरे सरताज। इसलिए आप वहां हर किस्सा चाहिए। लेकिन मैंने अपने रब अल्लाह की कसम खाई है और अगर मैं नहीं गया तो अल्लाह की कसम झूठी हो जाएगी। कसम भी झूठी ना हो और आपकी जान भी बच जाए, इसीलिए आप मुझे साथ ले चलिए। उस जालिम को जान ही चाहिए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस तरह उसके खून की प्यास भी बुझ जाएगी और आप भी सलामत रहेंगे मेरे सरताज। नहीं बेगम, नहीं। तुम्हारा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। जिस घर में मां मर जाती है तो बच्चे मोहब्बत को तरस जाते हैं, अपने ही घर में बेघर हो जाते हैं। और अगर बाप मर जाता है तो मां अपनी ममता के आंचल में बाप का प्यार भी देने की कोशिश करती है। इसलिए मेरी बेगम, मुझे ही कुर्बान होना पड़ेगा। लेकिन आपकी ये कुर्बानी हमें खुशी नहीं, गम देगी। गम। गमों के रिश्ते खुशियों के रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं बेगम। ये लो, दीने महर अदा कर रहा हूं।
साजिदा, अगर खुदा न खास्ता ये जायदाद, ये दौलत सब खत्म हो जाए या आसमानी आफत से बर्बाद हो जाए, तो तुम वादा करो मुझसे और मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि मेरी मौत के बाद। अल्लाह के वास्ते ऐसा ना कहिए। अल्लाह के वास्ते ना रो साजिदा, ना रो। मेरी मौत यकीनी है और इसे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मेरी मौत के बाद मेरी अंधी मां और बच्चों की परवरिश करते हुए अगर बुरे हालात आ जाएं और इज्जत से जीना मुश्किल हो जाए और तुम्हारी हिम्मत टूट जाए और सिर्फ एक ही रास्ता बच जाए, तो तुम दूसरी शादी कर लेना। अफसोस, ये सुनने के लिए मैं जिंदा हूं और सुन रही हूं। काश मुझे आपके कदमों में अभी मौत आ जाती मेरे सरताज। जिंदगी में औरत का एक ही शौहर होता है और वही उसका मर्जाजी खुदा होता है। अल्लाह ने औरत को माँ के अजीम रुतबे से नवाजा है। इसी माँ ने सूफियों, वलियों और पैगंबरों को भी पैदा किया है। अल्लाह ने उसे सब्र की दौलत और आसमानों जैसी ताकत अता की है। वो दुख, दर्द और तकलीफों के हर इम्तिहान से गुजरकर अपने शौहर और बच्चों के लिए मौत से भी टकरा जाती है, मगर अक्सर वो अपने शौहर और बच्चों की मोहब्बत में शीशे की तरह टूटकर रेजा रेजा भी हो जाती है। बस अल्लाह की रजा में राजी रहना ही बंदे का फर्ज है साजिदा। अल्लाह की रजा में ही राजी रहूंगी। हर वक्त खुदा का शुक्रिया अदा करूंगी। खुदा ना खास्ता अगर बुरे हालात आ जाए तो आप यकीन कीजिए, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं मजदूरी करूंगी, पोछा उठाऊंगी, झाड़ू दूंगी, बर्तन मांजूंगी, लोगों के कपड़े धोऊंगी, आपकी अम्मा और बच्चों की परवरिश करूंगी। आपके ख्याल के मुताबिक आपके बच्चों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और आपकी नियत की तरह ईमानदार और दीनदार इंसान बनाऊंगी, ताकि कयामत के दिन अल्लाह के सामने मुझे आपसे शर्मिंदा ना होना पड़े। वाह वाह, क्या औरत है। इस औरत के किरदार, ईमान की पुख्तगी, अमल और यकीन मोहकम पर हमें ताज्जुब है। ऐसी पारसा नेक, वफा शियार, शौहर परस्त औरत के दामन पर तो फरिश्ते भी नमाज पढ़ना अपना फक्र समझेंगे। दुरुस्त फरमाया हुजूर ने। ए हसास फितरत, बसीरत अफरोज शहनशाह, कुछ शैतान किस्म की मर्द और औरतें इस खूबसूरत दुनिया की पाकीज़गी को अपने गुनाहों के जहर से गंदा, बदनाम और बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सौदागर की बीवी साजिदा जैसी बुलंद किरदार, नेक, शरीफ औरतों से ही दुनिया में औरत की अम्मा हवा की अजमत कायम है। और सौदागर जैसे ईमानदार, सुभान के पाबंद, आला मर्दों से ही दुनिया में मर्दों का, बावा आदम का मुकाम बुलंद है।